वेलकम बैक दोस्तों। मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कल किस तरह से हम ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं और क्यों हमें कल मतलब कौन से साइड हमें ट्रेड करना है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं बताऊंगा और आपको किस तरह से ट्रेड करना है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आप ये जो वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइस एक्शन पॉइंट मैं इसमें बताने वाला हूँ जिसको समझ के आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, उतना आप समझ जाओगे। लेकिन अगर उसके पीछे का रीज़न नहीं समझोगे तो वहाँ पे आपका वर्क नॉलेज कुछ बढ़ेगा नहीं, खाली आप लेवल निकाल लोगे। लेकिन अगर वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो फिर आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा, तो फिर आप उसी तरह से क्वांटिटी भी प्लान कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं कल निफ्टी किस तरह से ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है बार बार यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन पे ट्रेड कर रहा था। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, रेजिस्टेंस लाइन हम जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बार आया, उसके बाद में मार्केट सेकंड टाइम आया, अभी थर्ड टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट करने जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किए होंगे दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे मार्केट थोड़ा गैप अप हो गया। और गैप अप होने के बाद में मैक्सिमम टाइम अगर मार्केट ब्रेकआउट पे गैप अप हो जाता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो नीचे आ जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपके लिए। जब भी कभी ब्रेकआउट की जगह पे मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो वो सस्टेन नहीं करता है, वो नीचे आ जाता है। तो उससे उसी तरह पे यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आया। अभी देखिए, कुछ चीज़ें आपको अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आप इसको डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ट्रेडिंग करते टाइम समझोगे तो आप वहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। अभी देखिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट आया और गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हुआ था। फिर इसने ब्रेकआउट फेल किया। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो मार्केट ने नीचे सस्टेन करना चाहिए था। यहाँ पे मार्केट ने नीचे सस्टेन नहीं किया, फिर से मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में बता रहा है। मतलब जो लोग यहाँ पे सेलिंग किए हुए थे, ये कैंडल में अगर आप थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये जो निगेटिव कैंडल बनाया है रेड कैंडल, यहाँ पे जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो अभी फंस चुके हैं, क्योंकि मार्केट फिर से पॉजिटिव हो चुका है। और अगर कल जाके देखोगे आप तो आपको 2 दिन का एक हाई मिल चुका है। अगर कल फ्लैट ओपन करके मार्केट अपसाइड निकलने लगता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे जो शॉर्ट रिकवरी आती है, जो लोग ये रेड कैंडल में शॉर्ट करके बैठे थे, वो अगर शॉर्ट रिकवरी आती है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है और एक गैप भी फिल कर सकता है यहाँ पे। तो मार्केट का जो टारगेट होना चाहिए 16,200 तक भी मार्केट यहाँ से जा सकता है। लेकिन देखिए, ये कौन से कंडीशन में पॉसिबल है। इसके लिए मार्केट को जो है ये फ्लैट ओपन होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो रेड कैंडल बनाते हैं इसके हाई के नीचे ओपन होना चाहिए। इसके बाद में अगर ये ऊपर निकलता है तो पॉसिबल है, नहीं तो हो सकता है मैक्सिमम टाइम ये क्या हो जाएगा, यहीं पे कहीं गैप अप हो जाएगा। 16,200 के आसपास अगर ये गैप अप हो गया तो फिर इसका कोई लॉजिक बचेगा नहीं। तो मे बी फिर ये फेल हो जाएगा या हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि देखिए, अभी जो मतलब ब्रेकआउट फेल किया था वो फिर से ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर ये फ्लैट ओपन होकर अपसाइड मोमेंटम करेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ बुक्स है जिसका नाम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वो जहाँ पे हमें इस एक थेरी है कि ब्रेकआउट फेल होने के बाद में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। मैं मैक्सिमम ट्रेड जो करता हूँ वो अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो तब लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई ब्रेकआउट फेल करता है तो वहाँ से जो मोमेंटम होने वाला होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम भी है, वो बहुत अच्छे से वो मतलब मूव करने लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं तो एग्रेसिवली कुछ ट्रेड निकाल देते हैं, कुछ एंट्री करते हैं। तो हिसाब से वहाँ पे जो मोमेंटम है वो बहुत फास्ट होता है। तो यही चांस है हमें बाय करने का। आपको मार्केट कभी भी अगर कहीं डाउन साइड में मिलता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे बाइंग का प्लान कीजिए। कल निफ्टी अगर थोड़ा नीचे भी ओपन होता है तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई कीजिएगा। हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लगभग 16,175 पे भी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको होल्ड करना है तो ये जब तक ऊपर के साइड में जो एक कैप बना हुआ है वो जब तक फिलअप नहीं होता है आपको एग्जिट नहीं करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि सेम वे में बैंक निफ्टी एक ही जैसे मोमेंटम हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम मोमेंट देखिए देखिए कोई भी, हाँ ये थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए कि कोई भी ट्रेड आपका कंफर्म कब होता है या आपको उसमें श्योरिटी कब आती है, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही साइड में मोमेंटम कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है लेकिन निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को भी बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ये इसके जैसे बैंक निफ्टी के जैसे नीचे आ जाए। तो अभी अगर आप देखोगे तो दोनों कैंडल जो बने निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम तरह के कैंडल बने हैं, तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है सेम। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप हो जाता है
तो मैं कल फिर एक साइडवेज मार्केट एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मार्केट ऊपर नीचे दोनों भी साइड मोमेंटम करेगा, क्लोज कर देगा। लेकिन अगर ये फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और फिर अपसाइड निकलने लगता है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं। एक बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट भी हमें मिल सकता है कल की डेट में। 15 मिनट पे देख लेते हैं किस तरह से मोमेंटम हो रहा है अभी। जस्ट 1 मिनट देखिए, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक रेजिस्टेंस लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, अभी सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। अब थोड़ा सा नीचे जाके फिर से निकलता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये फोर्थ टाइम ट्रेड कर रहा है। तो ये और एक प्राइस एक्शन पॉइंट है, जब भी कोई रजिस्टेंस पे मार्केट बार बार आता है तो ये थर्ड टाइम तक आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जब फोर्थ टाइम पे यहाँ पे आता है तो मैक्सिमम टाइम ये ब्रेकआउट देता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, जब भी इस तरह से ट्रेड आपको मिलेगा आप डेफिनेटली इस पर ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी अच्छा लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और याद रखिए, कल कोई भी डीप आपको मिलता है या कभी भी नीचे के साइड में कोई पॉजिटिव कैंडल मिलता है, आप डेफिनेटली बाय कर लीजिए। कल ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका बन सकता है। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।